Hello, dear students, class 8th, and in this video, I will discuss the core concepts of some special parallelograms in the chapter quadrilaterals. तो इसमें रेक्टेंगल है, रोम्बस, स्क्वायर। तो ये इंग्लिश नोट्स हैं, जैसा आप जानते हैं मैं हमेशा इंग्लिश नोट्स ही प्रेफर करता हूँ। कुछ डिस्टॉर्शन है इमेज में इस तरह की, क्योंकि वो स्टाइलस से थोड़ा शेप अप किया है, ओवरलैपिंग थोड़ी सी हुई थी रेक्टेंगल। अब इसमें ध्यान से ये देखने की बात है कि रेक्टेंगल का मतलब ये होता है कि अगर एक पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। अब एडजॉइनिंग फिगर में एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एंगल ये 90 डिग्री है, इसलिए एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। अब देखिए, दो ये वाली बराबर में लेंथ में और ये, ठीक है। तो ये इस तरह से हम मान सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में है एक पैरेललोग्राम है, तो जो भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती हैं वो इसमें होती हैं। सभी इंटीरियर एंगल जो है 90 के होते हैं। अब ऑब्वियसली इसमें देखने में लग ही रहा है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। और जो दोनों डायगोनल्स हैं आपस में बराबर होते हैं, जैसे यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये डायगोनल ए सी और बी डी। रोम्बस रोम्बस का हिसाब किताब जो है वो अभी आपको समझाते हैं। एंड इन दिस केस रोम्बस में जैसे ही आपको दिख रहा है थोड़ा तिरछा स्लैंटिंग टाइप एक स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर, बट ये होता क्या है। तो रोम्बस में अगर हम देखें पैरेललोग्राम के जो दोनों एडजेसेंट या पास पास वाले साइड्स हैं आपस में बराबर हो जाती हैं, तो उसे रोम्बस कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एडजॉइनिंग फिगर जो है ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और इसमें ए बी इक्वल टू बी सी है, ये ए बी और ये बी सी एडजॉइनिंग साइड बराबर है, इसलिए ये एक रोम्बस है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, तो फिर वही बात है, पैरेललोग्राम है एक तरह का, तो सारी प्रॉपर्टीज वही होंगी जो पैरेललोग्राम की होती हैं। सभी साइड्स बराबर होती हैं, डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, जैसे ये देखो ए सी, ठीक है, ए सी और ये बी डी, तो राइट एंगल ये। फिर आप डायगोनल्स अपने एंगल्स को जो है बाइसेक्ट आधा आधा बना देते हैं, ठीक है, बांट लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जस्ट अ मिनट, लेट मी रेज दिस होल स्टफ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डायगोनल जो हैं अपने एंगल्स को बाइसेक्ट यानी कि आधा आधा बांट लेते हैं, जैसे कि ए सी एंगल ए और सी को बाइसेक्ट करता है। तो अब ये देखो, अगर ए सी जो है ये, तो एंगल ए और सी को बाइसेक्ट यानी कि आधा आधा कर देगा, बाइसेक्टर, ठीक है, ये। और जो बी डी है, ये बी और डी, ये वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्क्वायर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, बीच बीच में मैं आपको रिमाइंड कराते जाऊँगा, और शेयर एज मच एज पॉसिबल। अब सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं एंड व्यूज़ आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इस तरह से स्पेशली जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, तो ये स्क्वायर है, ठीक है, आराम से इसको देख सकते हैं स्क्वायर और ए बी सी डी। तो दो एडजेसेंट साइड आपस में बराबर हो जाएं तो उसे स्क्वायर कहते हैं। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, अगर एक रोम्बस का कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, एक रोम्बस का, ठीक है, तो वो भी स्क्वायर कराता है। तो इसमें ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी सी डी स्क्वायर है। प्रॉपर्टीज फिर वही बात, पैरेललोग्राम जैसी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। एंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, डायगोनल्स राइट एंगल पर काटते हैं, अपने अपने एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है और एक रोम्बस भी, ध्यान रखना, दोनों चीजें, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस। तो रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की सारी प्रॉपर्टी एक साथ मिलती हैं, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पहला है, इसको देखेंगे। नाउ ये कुछ सॉल्व एग्जांपल हैं, और पहला है रेक्टेंगल बेस्ड है। देखो ये रेक्टेंगल दिया हुआ ए बी सी डी, तो जिसके डायगोनल्स पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है, इस पर मिलते हैं। और अगर ओ ए बी, ये ठीक है 30 डिग्री है, तो बाकी इसमें एंगल्स निकालने हैं, ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, ठीक है, ए बी ओ, ठीक है, और आपका सी ओ डी, नॉट फॉर कैश ऑन डिमांड, एंड बी ओ सी, दैट इज बी ओ सी, ये वाला बी ओ सी, ठीक है।
तो यहाँ पे एंगल्स निकाल लिए हैं। तो अब यहाँ पर एंगल ए बी सी, जैसे आपका एंगल ए बी सी जो है 90 है, तो रेक्टेंगल का हर एंगल 90 होता है, ठीक है। एंगल ए सी बी प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये आपको ऊपर आपकी बुक में भी दिया होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें ट्राइंगल ए बी सी के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल सम आप देख रहे हैं ट्राइंगल में। तो ये एंगल ए सी बी आपका इस तरह से आ गया 60 डिग्री। ए सी इज इक्वल टू बी डी। रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टीज आगे लिखना पड़ेगा एग्जाम और टेस्ट में भी, बाकी आप अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा वो क्या बताते हैं। तो लेकिन रूल्स यही कहते हैं, प्योर मैथ्स शॉर्टकट्स नहीं हो सकता। हाँ, शॉर्टकट्स आती हैं आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, बट जब आप फंडामेंटल मैथ्स पढ़ रहे हैं अप टू क्लास 10th एटलीस्ट, तो एक एक चीज़ इसको देखिए ध्यान से, आगे काम आएगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, जो आप अभी पढ़ रहे हैं राइट फ्रॉम 8th 9th एंड 10th, यही आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है। स्पेशली अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2AO इज इक्वल टू 2BO, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और AO इज इक्वल टू OB। ये हो गया आपका एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OAB। ट्राइंगल OAB में बराबर साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी बराबर होती हैं, तो आपस में बराबर हुए। एंगल ABO इज इक्वल टू 30, क्योंकि 30 डिग्री दिया हुआ है। थर्ड वाला AOB 30 ये से निकाला। अब ये इस तरह से निकला 120 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और फोर्थ वाला BOC ये 120 60 डिग्री आ गया, ठीक है। AOC की एक सीधी लाइन है, इसलिए लीनियर पेयर बनता है। फाइनल आंसर ये आ गया। तो ये आपका, जब आप वीडियो प्ले करें तो अपनी मैथ बुक में जो भी एग्जाम्पल हैं, बेसिकली मेजोरिटी ऑफ एग्जाम्पल्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। तो ये पूरा एक तरह से ये प्रेजेंटेशन है अबाउट द फिगर। मैं ये एक्स्ट्रा पार्ट इरेज करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर, अब जब हम आगे वाले एग्जाम्पल में आते हैं तो इट इज़ अगेन द फंडामेंटल्स। तो रोम्बस है, इसके डायगोनल्स जो हैं पॉइंट ऊपर मिलते हैं। ABO 53 डिग्री है, ठीक है। ABO ये ट्राइंगल 53। तो बाकी एंगल्स, तो AOB 90 डिग्री है ऑब्वियसली। AOB ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 काटते हैं, ठीक है। तो एंगल OAB प्लस 53 प्लस 90, तो एंगल का सम ट्राइंगल में 180, और इस तरह से 37, ठीक है। अब डायगोनल BD ABC एंगल ABC को बाइसेक्ट करता है। तो रोम्बस के डायगोनल, ठीक है, वो तो अभी हमने देखा ही, तो बाइसेक्ट करने का। तो इस तरह से एंगल ABC इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ABO, 2 इंटू 53 106। इसलिए जो आप देख सकते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस 106। तो रोम्बस में अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, इक्वल। एंड थर्ड वाला एंगल BCD प्लस 106 इज इक्वल टू 180 डिग्री। AD पैरेलल BC है, देखिए AD पैरेलल BC, ये ED और ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल BC। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं क्वांटिटी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 74, 180 माइनस 106। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल स्क्वायर में अगर आप देखें तो ये कुछ अजीब सी ऐसा लगता है, बहुत स्पंज बॉब से मिलता जुलता फेस है थोड़ा बहुत, ठीक है। देखें अगर यहाँ पे स्पंज बॉब, ये नोज, ये स्माइल, बट एनीवे जोक्स अपार्ट। तो स्क्वायर प्लस इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ABCD स्क्वायर और CDE इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये C, ठीक है। अभी देखिए CDE ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एंगल AED पहला हमें निकालना है, AED EAB EAB, ठीक है। और रिफ्लेक्स जो AEC है, AEC रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल अभी आप देखिए, सो रिफ्लेक्स एंगल मतलब मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। तो ये ABCD स्क्वायर और CDE एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। तो ऑफकोर्स 360 और 180 डिग्री का आ जाता है। तो एंगल ADE, तो अब एंगल ADE, ठीक है। एंगल ADE कैसे आएगा कि 90 माइनस 60, 30 डिग्री आ गया ये,
ये इमेज है एंगल ए डी और ई डी इज इक्वल टू डी सी। तो ई डी इज इक्वल टू डी सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स आपस में बराबर होते हैं, इक्विलेटरल यानी कि इक्वी बराबरी, ठीक है। ये थोड़ा इसमें आप देखिएगा ई डी इज इक्वल टू डी सी, स्क्वायर के साइड्स आपस में बराबर होते हैं तो ई डी इज इक्वल टू ई डी, ठीक है। तो ये डी सी का इशू सॉल्व हो तो ई डी इज इक्वल टू ए डी। एंगल डी ए इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। अब ये डी ए देखो क्या है, एंगल डी ए ई, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी। तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्यों ऐसा हुआ है, तो ट्राइंगल एईडी में बराबर साइड्स के सामने वाले एंगल्स के बराबर होते हैं और ट्राइंगल एईडी के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये टू एंगल एईडी अगर देखें तो 180 माइनस 30 सेकेंड, तो 150 और फिर इसके बाद ये 2 से डिवाइड जब होगा तो ऑब्वियसली 75 डिग्री। तो एंगल ईडी 30 है, इसीलिए। और यहाँ पर एंगल डी ए इज इक्वल टू एंगल एडी 75 डिग्री। और थर्ड वाला एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल ए डी प्लस डी सी, इस तरह से। तो ये चाहे आप एज अ बेस आप देखिए इसको, 9th में इसी का ही एक्सटेंशन होता है, क्योंकि कोई मार्स या जुपिटर से ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, आपके पिछले ही क्लासेस के बेसिस पे आगे उसको एक्सपेंड करते हैं। लेकिन हाँ 9th में मैं अभी से बता दूँ, मैथ इज रियली अ ब्रेन ट्विस्टर। इवन टीचर्स आर हैविंग इश्यूज, जिनके पास नई बुक आई है मैथ एंड साइंस स्पेशली जो फिजिक्स का पार्ट है, तो थोड़ा चैलेंजिंग सिलेबस है। अभी इस साल जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए थोड़ा एक जस्ट टाइप ऑफ हर्डल है, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक आते आते चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। जब आप लोग फ्रॉम 8 to 9 पहुँचेंगे तो यू पीपल आर रियली लकी। अभी जो बच्चे 9th में उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है ये। अब रिफ्लेक्स एंगल ये 360 माइनस 135 225, तो ये रिवीजन है। और यहाँ पर बच्चों ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये आपका अगर हम देखें तो शेप रेक्टेंगल है, ये सब पूरी एक टेबल वही जो अभी हमने पढ़ा था। लेकिन ध्यान रखना इन तीनों शेप्स को याद रखने का सबसे आसान मेथड, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो इसका। तो सबसे आसान मेथड क्या होता है, पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद करनी होती है, ठीक है। फिर सिर्फ एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ वो देखना होता है। रेक्टेंगल में एक्स्ट्रा एंगल 90 डिग्री, ठीक है। रोम्बस में एक एक्स्ट्रा साइड्स इक्वल, स्क्वायर में दोनों एक्स्ट्रा बातें एक साथ। सो हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट एंड